जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्गं कपालिका। मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। उस दिन बहनें भाई की रक्षा के लिए बंधन करती हैं, जिसमें भाई बहन की रक्षा करने की प्रतिज्ञा करता है। दूसरा त्योहार है भाई दूज। भाई दूज का जो त्योहार आता है जिसमें बहन भाई की लंबी आयु की प्रार्थना करती है। भाई दूज का जो त्योहार है वो कार्तिक महीने की दूज को, चांदनी दूज को, दिवाली के तीसरे दिन मनाया जाता है। इस दिन बहनें बेरी पूजन भी करती हैं। इस दिन बहन भाइयों को खूब तेल मलकर गंगा स्नान में, गंगा यमुना में स्नान करना चाहिए। संभव न हो तो बहन के घर जाकर के नहाना चाहिए। बहन भाई को भोजन करा करके, तिलक लगा करके गोड़ा देती है, गोड़ा खोपा देती है, साबत खोपा। इस दिन बहन के घर भोजन करने का विशेष महत्व है। कथा ये थी कि भगवान सूर्य देव की पुत्री, सूर्य देव की पत्नी का नाम छाया था। सूर्य देव की पत्नी का नाम छाया था और उसी की कोख से यमराज यमुना जी का जन्म हुआ, शनि का जन्म हुआ। शनि भी सूर्य का पुत्र था और यमुना अपने भाई यमराज से बड़ा प्रेम करती थी। वो उससे बराबर निवेदन करती कि वो उसके घर आकर के भोजन करे, लेकिन यमराज अपने काम में व्यस्त रहने के कारण यमुना की बात को टाल जाते थे। कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की द्वितीया को यमुना ने अपने भाई यमराज को भोजन करने के लिए बुलाया। बहन के घर जाते समय यमराज ने नरक में निवास करने वाले जीवों को मुक्त कर दिया। भाई को देखते ही यमुना बड़ी खुशी हुई, होती भी है, सब बहनें होती हैं, अपने भाई को देख करके बड़ी खुश होती है। हर्ष विभोर हो गई, बड़ा आदर सत्कार किया। बहन भाई का बहुत आदर मान सत्कार करती है, दिखा नहीं सकती, और अपने भाई को भोजन करवाया। इससे प्रसन्न होकर के यमराज ने बहन से वर मांगने को कहा। बहन ने भाई से कहा, यमुना ने यमराज से कहा, आप प्रतिवर्ष इस दिन मेरे यहां भोजन किया करो, भोजन करने आया करो। इस दिन जो बहन अपने भाई को टीका करके भोजन खिलाए, उस भाई को
आपका भय ना रहे, उसके भाई को आपका भय नहीं होना चाहिए। यमराज ने तथास्तु कह करके यमुना को अमूल्य वस्त्र आभूषण दे करके यमपुरी को चले गए। ऐसी मान्यता है कि जो भाई आज के दिन जमुना में स्नान करके पूर्ण श्रद्धा से बहनों के आतिथ्य को स्वीकार करते हैं, बहनों के घर जाते हैं, उन्हें यमराज का भय नहीं रहता। बोल विष्णु भगवान की जय।